वो है ईवीएस की वर्कशीट नंबर 92 और आज डेट है 18 अक्टूबर। यहाँ पर बेटा आप लोग अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर टीचर्स नेम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने भूकंप शब्द कभी सुना है? भूकंप मतलब अर्थक्वेक, धरती के अंदर हलचल होने से आता है। यह एक प्राकृतिक आपदा मतलब कि एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि बहुत तबाही मचा सकता है। इसको टाला तो नहीं जा सकता, पर इसके आने पर कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, जिसे आपदा प्रबंधन मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो बेटा कोई भी अगर डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर मतलब जो कि खुद से आता है, प्रकृति के द्वारा आता है, तो भूकंप हम सब ने देखा ही होगा, जब धरती जो है हिलने लग जाती है तो हमें जो है उस टाइम कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, जिसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, जिससे कि हम जो है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच सकते हैं। आज हम भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे। भूकंप आने पर हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों में अपन आपको भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां दी गई हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखें। तो बेटा नीचे जो है कुछ हमें सावधानियों के बारे में बताया जाएगा जो हम ले सकते हैं जब भूकंप आता है। तो फर्स्ट है, यदि आप इमारत मतलब कि अगर किसी बिल्डिंग में हैं तो यहाँ पर हम पिक्चर को भी देखेंगे साथ साथ, लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के नीचे रहें या ऊपर रहें। ये लोग कहाँ हैं? नीचे हैं, ठीक है। तो जब भी भूकंप आता है तो हमें जो है कोई मजबूत फर्नीचर देखना चाहिए अपने आसपास जो कि लकड़ी का बना हो और उसके नीचे बैठना चाहिए, ठीक है। तो हमारा लकड़ी का मजबूत फर्नीचर के नीचे रहे। यह आपकी गिरती हुई वस्तुओं से रक्षा करेगा, तो जो भी ऊपर से सामान गिरेगा उससे वो हमें बचाएगा। मजबूत वस्तु अथवा दीवार को पकड़े या छोड़ दें, उसे आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पकड़े, ठीक है। जिससे आप गिरेंगे नहीं। लिफ्ट का प्रयोग करें या ना करें? तो ना करें, ठीक है। उसके बाद यदि आप बाहर हैं तो इमारतों से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। इमारतों से दूर रहे ताकि अगर वो गिर भी जाएं तो आप जो है बच सके। और खुले मैदान में जाना चाहिए या बंद मैदान में? तो बेटा खुले मैदान में जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त क्षेत्र में रहें या उससे दूर रहें? तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र में नहीं रहना है, उससे जो है हमें दूर रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? से दूर रहें। यदि संभव हो तो रेडियो ऑन या ऑफ रखें। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको जो है ऑन रखना चाहिए ताकि हमें जो है जानकारी मिलती रहे, ठीक है। अपनी और दूसरों की चोट की जांच करें, ठीक है। हमें जो है अपने आसपास जो है उनका भी देखना चाहिए कि उनको कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भूकंप से बचने का पहला नियम नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इस नियम में हमें सबसे पहले अपने सिर को बचाना चाहिए। नियम के निर्देशों को संकेत बॉक्स की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा यहाँ पर जो है हमें पिक्चर दे रखी हैं, 3 पिक्चर दे रखी है और नीचे जो है एक संकेत बॉक्स मतलब हिंट बॉक्स भी दिया हुआ है। आपको जो है ये इससे मैच करके इस पिक्चर के नीचे जो है लिखना है कि ये इस पिक्चर में क्या हमको दर्शाया गया है, ठीक है। तो बेटा जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है इसमें क्या हो रहा है? जो ये व्यक्ति है वो नीचे झुका है, ठीक है, और टेबल की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला, नीचे झुकने वाला। सेकंड क्या है कि इसने जो है अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपा लिया है। तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा? हाइड योरसेल्फ अंडर द फर्नीचर, अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। और थर्ड में इसने क्या किया है? इसने जो है टेबल को, जो फर्नीचर है उसको कसकर पकड़ लिया है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? होल्ड द फर्नीचर, फर्नीचर को कसकर पकड़िए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा।
उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों का वाचन कीजिए और भूकंप संबंधी कोई 2 सावधानियां अपनी कॉपी में लिखिए। जब भी भूकंप आए खुद के होश न गंवाएं, घरों से निकलकर किसी खुली जगह पर चले जाएं। यदि घर से निकलना संभव ना हो तो मजबूर टेबल या कुर्सी के नीचे छिप जाएं, टेबल को कसकर पकड़ लें, बिल्कुल भी ना घबराएं, पहले खुद संभलें फिर दूसरों की जान बचाएं। तो बेटा ये जो है कुछ पंक्तियां दी गई थी भूकंप से रिलेटेड, आपको जो है कोई 2 सावधानियां इसमें से निकाल कर अपनी कॉपी में लिखनी है। सब बच्चे ये करेंगे अपना, ठीक है। और अभिभावकों के लिए एक सुझाव है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के साथ भूकंप संबंधी सावधानियों के बारे में चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो बच्चों से अपने सिर को बचाने वाले नियम का अभ्यास कराइए, उन्हें बताइए कि कैसे उनको अपने सिर को बचाना है, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट जो आपको कॉपी में करनी है अपनी। थैंक यू।